हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण टू ऑल। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर अपन दिसंबर मंथ के नीट का सॉल्यूशन देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। दी फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द यंग मॉड्यूलस ऑफ रबर स्ट्रिंग 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स डेंसिटी इज 1.5। लेंथ आपको कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर एंड उसकी डेंसिटी है रो इज इक्वल टू 1.5 किलोग्राम मीटर क्यूब। यंग मॉड्यूलस दे रखा है, देखो 5 इंटू 10⁸ और आपको क्या पूछा है? द इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू इट्स आउन वेट विल बी। देखो यही एक अलग एग्जाम्पल था पूरे चैप्टर के अंदर कि जहां से एलोंगेशन फाइंड करनी है वो उसके सेंटर ऑफ मास से फाइंड करनी है। मतलब जो कि डेल्टा एल आएगा उसको डिवाइड बाय 2 करना है। ये सेंटर ऑफ मास से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे डेल्टा एल फाइंड करने के लिए पहले तो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला ले लेते हैं। वाई इज इक्वल टू एफ अपन ए डेल्टा एल अपन एल। डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल ए इंटू वाई। अब आप देखो आपको डेंसिटी दी है तो यहाँ पे आपको डेंसिटी लानी पड़ेगी, तो वो कहाँ से आएगी? तो एफ इज इक्वल टू एम जी एल ए इंटू वाई। तो एम इज इक्वल टू रो इंटू वी जी एल ए इंटू वाई। वी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम ए इंटू एल जी इंटू एल ए इंटू वाई। ए गए, एल इंटू एल एल स्क्वायर हो गए, जी रो वाई। अब आपके पास सब कुछ है, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा इससे पुट करने के बाद इसे डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास से कंसीडर करना है, इसलिए इसका आंसर आएगा 9.6 इंटू 10⁻11 मीटर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये एग्जांपल है जिसमें एलोंगेशन उसके सेंटर ऑफ मास से फाइंड करनी है। ओके, नेक्स्ट सम। वन एंड ऑफ यूनिफॉर्म वायर लेंथ एंड इट्स वेट इज डब्ल्यू। वेट बोला है डब्ल्यू जितना है एंड डब्ल्यू इज सस्पेंडेड from its lower end and its area of cross sectional area the surface of the wire is height L by 4। तो लोअर एंड कितना रहेगा? तो यहाँ पे स्ट्रेस के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपन ए, बराबर। सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपन ए के अकॉर्डिंग अपन देखे तो यहाँ पे वेट पहली बार डब्ल्यू है और उसके बाद डब्ल्यू बाय 4 जितना हो रहा है। तो यहाँ पे और नीचे एरिया जो है एस से डिनोटेड किया है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बाय 4 ओपन एस। ठीक है, लेंथ एल बाय 4 बोली, अगर 3L/4 बोली होती तो क्या आंसर आता? सी। यहाँ पे लेंथ L/4 बोली थी, मतलब इंक्रीज होगा लोड और डिवाइड बाय ए करना है। ठीक है, सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है? आ, दो ब्लॉक दिए हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है। टू वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर, वन मेड ऑफ स्टील एंड अदर मेड ऑफ ब्रास लोडेड। ठीक है, 1.5 मीटर दी स्टील की लेंथ दी है, ब्रास की 1 मीटर दी है। लास्ट में फाइंड करना है एलोंगेशन ऑफ स्टील एंड ब्रास वायर। एलोगेशन फाइंड करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है सेम यंग मॉड्यूलस से, y इज इक्वल टू एफ अपन ए डेल्टा एल अपन एल। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल ए इंटू वाई, बराबर। अब स्टील के लिए भी और ब्रास के लिए फॉर्मूला सेम ही है, बस एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, एफ इज इक्वल टू एम जी एल ए इंटू वाई। एम क्या लोगे आप? स्टील की जब फाइन करोगे तो देखो स्टील का ब्लॉक 4 किलोग्राम का है और ब्रास का उसके साथ 6 किलोग्राम का है, तो उसका मास आप लोगे 4 प्लस 6 GL A इंटू वाई, स्टील के केस के अंदर, बराबर। और ब्रास के केस में जब फाइन करोगे डेल्टा एल ऑफ ब्रास, तब आपको सिर्फ उसका मास 6 किलोग्राम ही ध्यान में लेना है, 6 GL A इंटू वाई। ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो आपको उससे डायमीटर मिल जाएगा और दोनों में वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सम है, आपने किया भी है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। डेल्टा एल स्टील के लिए 1.4 एंड ब्रास के लिए 1.31। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 4 नंबर का देखो। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड
अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया दे दिया है, लेंथ 4 मीटर है, एंड इंक्रीजिंग लेंथ मतलब डेल्टा एल आपको दे दिया है 1 मिलीमीटर, तो एनर्जी स्टोर इन इट विल बी व्हाट। तो एनर्जी का फॉर्मूला है देखो, W इज इक्वल टू 1/2, बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट करें, 1/2 सिग्मा ई एल और वी, ठीक है। तो 1/2 व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा क्या हो जाएगा, y इंटू ई एल, तो यहाँ पे ई एल का स्क्वायर हो जाएगा इंटू वी। अब आप देखो डेल्टा एल अपन एल से एलोंगेशन मिल जाएगी, ये y आपके पास है, दिया है स्टील के लिए, v इज इक्वल क्या हो जाएगा, a इंटू एल, वी के अंदर क्या छिपा है, a इंटू एल, वो भी आपको दिया है, तो सीधी एनर्जी आपको मिल जाएगी 0.075 जूल, जो कि आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं। ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 5 हो गया आपका। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है अपना 14, 14 नंबर क्वेश्चन, रबर चॉट ऑफ कैटोलेट हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए आपको दे दिया है, स्ट्रेच टू लेंथ, स्ट्रेच मतलब उसमें एलोंगेशन होगी, डेल्टा एल भी आपको दे दिया है, एल आपका 10 सेंटीमीटर है और एलोंगेशन होके 12 सेंटीमीटर हो रहा है, मतलब डेल्टा एल क्या होगा 2 सेंटीमीटर, ये चीज खास समझना, लेंथ 10 सेंटीमीटर है, स्ट्रेच होके 12 सेंटीमीटर हो रहा है, तो एलोंगेशन कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। ओके, मास आपको दे दिया है 5 ग्राम, मतलब 5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और यंग मॉड्यूलस भी आपको दे दिया है, और आपको क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी के लिए देखो, वेलोसिटी कहाँ से आएगी, अपने पास एनर्जी का ये फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा ई एल और V। इसमें आप सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपन ए, डेल्टा एल अपन एल, ए इंटू एल पुट करो, तो ई का फॉर्मूला आता है 1/2 एफ इंटू डेल्टा एल, ठीक है। ई मतलब एनर्जी, तो मैं काइनेटिक एनर्जी पुट करूँ 1/2 mv², 1/2 एफ इंटू डेल्टा एल, 1/2 कट, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डेल्टा एल अपन एम, वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ डेल्टा एल अपन एम, एफ डेल्टा एल ने एम वैल्यू पुट करोगे तो आपको आंसर आएगा। एफ कहाँ से निकालोगे, तो एफ के लिए फॉर्मूला है अपना यंग मॉड्यूलस से वाई ए डेल्टा एल अपन एल, इसमें सब कुछ आपको दिया है, तो एफ मिल जाएगा, एफ पहले सेपरेटली फाइंड कर लेना है और फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 400, वी इज इक्वल टू 200 मीटर सेकेंड इनवर्स, जो कि आपका आंसर है, सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या बोला है देखो आपको, स्टील वायर वाई इज इक्वल टू 200 गीगा पास्कल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू 200 गीगा मतलब 10⁹ न्यूटन मीटर इनवर्स टू, एरिया आपको दे दिया है 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, और एफ इज इक्वल टू दे दिया है 1000 न्यूटन। तो परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द लेंथ वायर इज इक्वल टू व्हाट, तो यंग मॉड्यूलस से फॉर्मूला से आप डेल्टा एल को सब्जेक्ट बनाओ, डेल्टा एल अपन एल कर दो, तो कितना होगा, एफ अपन ए वाई, परसेंटेज ऑफ फाइन करना है, बस इसमें वैल्यू पुट करो, एफ दे दिया देखो 1000 अपन एरिया 10⁻⁶, और यंग मॉड्यूलस है 200 इंटू 10⁹ 5 इंटू 10⁻⁻3, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.005, मतलब 0.5% 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। 16 वाला देखो, वायर कैन बी ब्रोकन बाय अप्लाइंग अ लोड ऑफ 20 किलोग्राम वेट, बराबर है,
तो फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वायर ऑफ ट्वाइस द डायमीटर, डायमीटर ट्वाइस मतलब उसकी रेडियस डबल कर दो, तो डायमीटर डबल करो रेडियस डबल करो, बात एक ही है, डिवाइड बाय 2 कट हो जाएंगे। तो सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपन ए, तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एफ अपन ए, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, F1 अपन R1 स्क्वायर F2 अपन R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। F1 अपन F2 इज इक्वल टू R1 अपन R2 का स्क्वायर होगा। F1 कितना है 20, F2 R1 R है और R2 2R है, उसका स्क्वायर। तो 20 अपन F2 इज इक्वल टू, अब कितना होगा 1/4, तो F2 इज इक्वल टू 80 किलोग्राम वेट, क्योंकि न्यूटन का फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू mg मतलब न्यूटन, किलोग्राम वेट भी लिखते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 30। When you move from equator to pole, value of acceleration due to gravity, इक्वेटर टू पोल, देखो अपने पास फॉर्मूला है जी का, ग्रेविटी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपन आर स्क्वायर। जितना डिस्टेंस ज़्यादा उतना ग्रेविटी कम, डिस्टेंस इक्वेटर पे ज़्यादा होता है तो वहाँ पे ग्रेविटी कम होगी, तो पोल पे ग्रेविटी इक्वेटर विषुववृत्त, इक्वेटर मतलब विषुववृत्त पे कम होगी, पोल पे ध्रुवों पे ज़्यादा होगी। तो जीपी इज ग्रेटर देन जीई। तो आपको क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यू मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हो तो वहां पे तो क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। आंसर आपका क्या रहेगा, ए, इंक्रीज। 31, बॉडी वेट्स W न्यूटन एट द surface of earth, its weight at a height equal to half of the radius of the earth will be, तो क्या बोला है, वेट एट हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस। तो अपने पास जी डैश का फॉर्मूला है, जी डैश इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 प्लस एच अपन आर का स्क्वायर, एच इज इक्वल टू ले लो R/2, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच इज इक्वल टू R/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3/2 का स्क्वायर, जी डैश इज इक्वल टू 4g/9, 4g/9, m से मल्टीप्लाई करो तो ये वेट हो जाएगा, तो क्या होगा 4w/9, ये आपका आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। 32 में देखो क्या बोला है, अ बॉडी अटेन्स हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, वो हाइट गेन कर रहा है रेडियस जितनी, व्हेन प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन विथ विच इज प्रोजेक्टेड कितनी होगी। तो यहाँ पे मैं एनर्जी कंजर्वेशन लूँ, ई आई इज इक्वल टू ई एफ 1/2 m v का स्क्वायर, v का स्क्वायर जी एम ई एम अपन आर, फाइनल वेलोसिटी क्योंकि वो बाहर चला जाएगा प्रोजेक्टेड इनफाइनाइट पे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, मतलब मैक्सिमम पे, तब के एफ उसका 0 हो जाएगा, और वो कितनी कितनी हाइट पे जा रहा है, अर्थ से रेडियस जितनी हाइट पे, तो जी एम ई एम अपन 2r होगा 1/2 m v²। और आपको यही पूछा है कि कितनी वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्शन किया, तो उसके अकॉर्डिंग जी एम एम अपन आर कॉमन निकालो, ये टर्म यहाँ पे आ गया तो अंदर क्या बचेगा, -1/2 + 1, 1/2 m v² जी एम एम अपन 2r, 2 कट, m भी कट, तो v इज इक्वल टू √Gm/r, जो कि आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नाउ सी 33 वाला क्वेश्चन देखो, टू स्मॉल हैवी स्पीयर्स ईच ऑफ मास m, ऐसे दोनों का मास m है,
आर डिस्टेंस अपार्ट है, ये डिस्टेंस कितना है, आर जितना है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, r/2 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, r/2। इसकी वजह से और इसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट मिड पॉइंट कितना होगा, तो v इज इक्वल टू, दोनों की वजह से दोनों का मास सेम ही है, तो 2 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, Gm/r, लेकिन r/2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे पहले इंडिविजुअल होगा, Gm/2 प्लस Gm/2, तो दोनों का 2 Gm/2, 2 टू ज़ा 4 Gm/r, ये आपका आंसर है। आगे माइनस, जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला है, -4 Gm/r, ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर का क्वेश्चन, मोस्ट टाइम क्वेश्चन, उसमें आंसर आपको देखो सेट करना है। एस्केप वेलोसिटी ऑफ 1 किलोग्राम बॉडी ऑफ अ प्लेनेट इज 100 मीटर पर सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी -G34 नंबर -G/m/r। और एस्केप वेलोसिटी आपको दे दी है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √2 Gm/r, अंडर रूट में दूर करूँ तो v² इज इक्वल टू 2 Gm/r होगा। अब इस पोटेंशियल एनर्जी को मैं 2 से डिवाइड करूँ और 2 से मल्टीप्लाई करूँ, अब ध्यान से देखो, 2 Gm/r, Gm और 2 और ये r, ये कितना हो जाता है, v² m/2 होगा। v आपको दे दिया है 100, 100 का स्क्वायर 10,000, मास 1 डिवाइड बाई 2, तो कितना होगा, 5,000 होगा। पोटेंशियल एनर्जी है इसलिए आगे माइनस आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट, 35 नंबर। 35 में क्या बोला है देखो, particle is fire upward with a speed of 20, the speed with which it move in a interstellar space v² is equal to अंडर रूट ऑफ v² माइनस v1²। ऐसे फॉर्मूला होता है 1/2 mv² इज इक्वल टू 1/2 mv² माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर। 1/2 m दोनों साइड कॉमन निकल के कट हो गए, v² ये फाइन करना है। v2² कितनी स्पीड से फेंक रहे हो, 20 से, अपवर्ड विथ स्पीड कितनी है, 20। v1² क्या होगा, तो v1² यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी होगी, जो कि है 11.2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8√2, 11.2 को 8√2 लिख सकते हैं, तो v1 है 8√2 का स्क्वायर, बराबर है। तो इसको सॉल्व करोगे तो v² इज इक्वल टू, क्योंकि 1/2 m, अंडर रूट नहीं आएगा, v² इज इक्वल टू v2² माइनस, यहाँ पे रूट नहीं आएगा, v² इज इक्वल टू v2² माइनस v1², 20² माइनस 8√2 का स्क्वायर, 400 माइनस 128, तो v² इज इक्वल टू 272। v फाइन करोगे तो रूट आएगा और 6.4 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर। ये फॉर्मूला याद रखना, प्लेनेटरी फॉर्मूला। 36 में, फ्रॉम कैपलर्स रो मैक्सिमम कहाँ पे होगी, ऑप्शन नंबर ऑन ए, क्योंकि वो सबसे ए से पॉइंट से नज़दीक है, डिस्टेंस सबसे कम रहेगा, ऑन ए फ्रॉम कैपलर्स रो, बराबर आपको बताइए। 37 नंबर का देखो, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 1 ईयर, distance between them becomes double, the new time period what, so t² from Kepler's third law, t² is proportional to r cube, t1/t2 is equal to r1/r2 की पावर 3/2, तो t1 t है, t2 फाइन करना है, डिस्टेंस r है, ये 2r है, उसकी पावर 3/2, तो t/t2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, आर आर कट हो गए, 1/2 की पावर 3, 8 का रूट 4√2,
तो T2 इज इक्वल टू 4√2T, जो कि आपका आंसर है। कितना होगा? 4√2 टाइम्स। 38 नंबर। 38 में देखो दो रेडियस दिए है, R1 R2, और ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट जी एम अपन आर। बस, तो ये फॉर्मूला बन गया V1/V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R2/R1। R2 R1 आपको दी है, ये आपका R1 है और ये आपका R2 है 1.1। इसको इसमें पुट करके आपका आंसर लाना है, जो कि क्या होगा? √5/2। ऑप्शन नंबर ए। 39 सेम इसके जैसा ही है। यहाँ पे बोला है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सैटेलाइट जो कि रिवॉल्व होगा तो ऑर्बिटल स्पीड होगी V इज इक्वल अंडर रूट GM/R। अब आप देखो VNR इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी उसकी वेलोसिटी कम होगी। यहाँ पे आपको बोला है R1 ग्रेटर देन R2, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V and R। R1 ग्रेटर देन R2 तो V1 इज लेस देन V2। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट सी 40 नंबर। 40 नंबर में R से 4R बोला है और पहला टाइम पीरियड आपको दे दिया है 1.4, तो कितना रहेगा? तो T2/T1 इज इक्वल टू R2/R1 की पावर 3/2। T2 फाइन करना है। T1 कितना बोला है? 1.4 आवर। R2 कितना बोला है? 4R, और ये तो R है ही 3/2। R कट, तो T2 इज इक्वल टू देखो 4 का रूट, 4 का रूट हो जाएगा 2, 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 1.4, तो T2 इज इक्वल टू कितना होगा? 8√2 आवर। बराबर है। 1.41 मतलब कितना होता है? √2 होता है, तो 8.22 आवर। ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर का देखो, सैटेलाइट ऑफ और अर्थ ऑफ मास m is taken from the radius 2r to 3r, then maximum work done 2r to 3r बोला है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? -Gmm/2r। तो -Gmm/2, तो एज इट इज कहाँ से आ रहे हैं? 2r to 3r। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ 2r to 3r, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? Gmm/12r, जो कि आपका आंसर है। 3r - 2r, 3 2 जा 6, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2r। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सी 42 नंबर। 42 मैच तो फॉलोइंग करने हैं, दो टेबल आपको दिए हैं, तो मैच करना है आपको, क्या बनता है उसका। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट क्या रहेगा? काइनेटिक एनर्जी, तो अपने पास ये फॉर्मूला देखो, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, तो E इज इक्वल टू, पहले से अगर आपको हिंट ये लिखाई हुई है, K इज इक्वल टू क्या थी? K इज इक्वल टू -E और U इज इक्वल टू -2K। ठीक है, तो U इज इक्वल टू -2, K इज इक्वल टू है -E, तो U इज इक्वल टू क्या होता है? +2E। E इज इक्वल टू U/2 या +2E। इस एनर्जी के आप सॉल्व करो और आपको फॉर्मूला भी याद होगा। आंसर क्या बनेगा? देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट Gmm/2r, पोटेंशियल एनर्जी -Gmm/r, टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट -Gmm/2r, एंड टाइम पीरियड ऑफ जियो सैटेलाइट, तो आंसर ए। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। और आप देखो डी वाला भी देखो ना, टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो सैटेलाइट बोला है तो पृथ्वी के अराउंड, अर्थ के अराउंड 24 आवर, तो डी का आप देखो 1 सीधा आंसर है। 43 नंबर। 43 यहाँ से आपके सम है एक्सपांशन के, लीनियर एक्सपांशन। कॉपर रॉड of 88 centimeter, aluminum rod of length increase in dependent rod is blank,
टी एल्यूमिनियम रॉड की आपको लेंथ फाइंड करनी है, तो एट एनी टेम्परेचर डेल्टा एल ऑफ सी यू इज इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ एल्यूमिनियम ले लो, क्योंकि यहाँ पे बोला है सेम इंक्रीज इन द लेंथ इज सेम, दोनों की मैंने सेम ले ली, उसका फॉर्मूला अप्लाई करो, अल्फा एल एल डेल्टा टी एट एनी टेम्परेचर डेल्टा टी कट। देखो एल्यूमिनियम की लेंथ फाइंड करनी है, ये आपको दे दिया है, देखो कॉपर के लिए 1.7, उसकी लेंथ कितनी है 88, 2.2 इंटू 10⁻⁵, और ये L2 फाइन करना है, -5 -8, L2 को सब्जेक्ट बनाओगे, आपका आंसर आ जाएगा 68 सेंटीमीटर। फोर्टी फोर, क्या बोला है 44 में, की कोफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन अल्फा दिया है, द मेटल शीट इज हीटेड फ्रॉम बाय अ स्मॉल टेम्परेचर डेल्टा टी, टी प्लस डेल्टा टी, कैलकुलेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम एक्सपेंशन अल्फा वी डेल्टा टी, अल्फा वी इज इक्वल टू 3 अल्फा एल वी डेल्टा टी, तो 3 अल्फा एल वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईच ऑफ साइड ऑफ क्यूब ऑफ ए बोला है, तो वी इज इक्वल टू एल क्यूब, मतलब ए क्यूब डेल्टा टी। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, 3 ए क्यूब अल्फा डेल्टा टी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। लास्ट वन 45, 45 में क्या बोला है देखो, a steel tap is calibrated at 20 degree Celsius on a cold day when temperature is -15 degree Celsius, परसेंटेज एरर क्या रहेगी, तो परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए डेल्टा एल अपन एल इंटू 100%, तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या है, अल्फा एल एल डेल्टा टी अपन एल इंटू 100%, एल एल कट, अल्फा एल कितना है 1.2 इंटू 10⁻⁵, डेल्टा टी कितना रहेगा 20 -15, मतलब -15 -20 मतलब -35 इंटू 100, तो आप सॉल्व करोगे -042%, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर। ठीक है। Question number 5. The excess pressure inside an air bubble of radius r just below the surface of water is P1. Excess pressure inside a drop of the same radius just outside the surface is P2. Is the surface tension then? स्टूडेंट्स यहाँ पे एक आपको बबल दिया हुआ है और एक को दिया हुआ है ड्रॉप, ठीक है। बबल कहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है बबल ऑफ रेडियस आर जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, तो इसके अंदर का जो एक्सेस प्रेशर है वो दिया हुआ है P1। यहाँ पे P1 का अगर हम फॉर्मूला लिखें नंबर 5, P1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2T/R, क्यों, बिकॉज यहाँ पे वो अभी लिक्विड सरफेस के अंदर है। और एक ड्रॉप के लिए दिया हुआ है, ड्रॉप का जो एक्सेस प्रेशर है वो दिया हुआ है P2, और उसका फॉर्मूला भी हम जानते क्या होता है 2T/R, क्योंकि यहाँ पे दोनों की रेडियस सेम है तो R में कोई चेंज नहीं करेंगे हम। देख सकते हो कि दोनों फार्मूला सेम है, मतलब हम लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू P2। ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स नंबर 6 देखते हैं। 6 में बोला इफ वर्क डन इन ब्लोइंग अ बबल ऑफ वॉल्यूम V इज W, देन वर्क डन इन ब्लोइंग अनदर बबल ऑफ वॉल्यूम 2V विल बी। इस क्वेश्चन के बारे में हमने क्लास में भी डिस्कशन किया है, तो सॉल्यूशन देखें तो सबसे पहले अपन जो आपको दो बबल दिए हैं, एक का वॉल्यूम V है दूसरे का वॉल्यूम 2V है, तो हम जानते हैं कि अगर बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम कैपिटल R कंसीडर करें और स्मॉलर ड्रॉप का वॉल्यूम स्मॉल r कंसीडर करें, यहाँ पे कैपिटल R और स्मॉल r का जो रिलेशन है वो क्या रहेगा, तो कैपिटल R इज इक्वल टू 2⁻1/3 इंटू स्मॉल r। ठीक है। अब जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वर्क डन डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ रेडियस। वर्क डन के फॉर्मूला में आता है एरिया, और एरिया का फॉर्मूला हम लगाएंगे 4πr², क्योंकि जो वर्क डन है
वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, तो वर्क डन डिपेंड कर रहा है स्क्वायर ऑफ रेडियस पे। मतलब अगर स्मॉलर बबल के लिए लिखें तो W इज़ प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर, और लार्ज बबल के लिए लिखें तो उसमें जो वर्क डन है उसको हम W प्राइम से डिनोट करते हैं, तो W प्राइम इज़ प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर स्क्वायर। दोनों का रेशियो लेने पर हमें फाइनली W डैश का जो आंसर है वो मिलेगा 2/3 इंटू कैपिटल W। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो आंसर है वो कौन सा सेट हो रहा है, तो ऑप्शन डी। ठीक है, के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वाटर ड्रॉप एंड सोप बबल है द सेम रेडियस, if the surface tension of soap solution is half that of water, then the ratio of excess pressure inside the water drop and inside the soap bubble is। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों की रेडियस आपको सेम दी हुई है, हम लिख सकते हैं R1 इक्वल टू R2 एज वेल एज सरफेस टेंशन ऑफ सोप सोल्यूशन, जिसे हम S2 से डिनोट करेंगे, वो वाटर से हाफ है, मतलब कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, S1 डिवाइड बाय 2। अब देखिए एक्सेस प्रेशर के फॉर्मूलाज हम लिखें तो सबसे पहले हम एक्सेस प्रेशर लिखेंगे किसका, अ, सबसे पहले हम लिखते हैं वाटर के लिए, तो यहाँ पे पहले अपन लिखेंगे Pi माइनस Q1 इज इक्वल टू 2S1 अपॉन R1, और Pi माइनस PO2 का फॉर्मूला बनेगा 2S2 अपॉन R2। सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 4 आएगा, बबल है यहाँ पे हम ले लेंगे 4। अब दोनों का रेशियो लेते हैं, तो Pi माइनस PO1 ऑन Pi माइनस PO2 इज इक्वल टू 2S1 अपॉन R1 मल्टीप्लाई 2S2 अपॉन R2। R1 R2 को तो सीधा कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों को सेम रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे S2 की जगह हम ले लेंगे S1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, यहाँ पे फिर 2 लिख दिए, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ऊपर बचेगा 2S1 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई S2 की जगह S1 बाय 2 ले लेंगे, उसका 2 ऊपर चला जाएगा, बचेगा 4S1। देखिए S1 और 2 2 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, फाइनली हमारा आंसर बन जाएगा 1:1। तो इसके अकॉर्डिंगली जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द एक्सेस प्रेशर इनसाइड वन सोप बबल इज P एंड दैट इनसाइड सेकंड सोप बबल इज 3P, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 बबल्स इज। सबसे पहले देखिए हमें एक्सेस प्रेशर दिए गए हैं उस पे से रेडियस का रिलेशन गेट करना है, और उसके बाद हम वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो गेट करेंगे। फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हम जानते हैं कि जो एक्सेस प्रेशर है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। यहाँ पे हमें जो एक्सेस प्रेशर दिए गए हैं के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम रेडियस का रिलेशन निकालेंगे, और रेडियस का रिलेशन निकलने के बाद V इज इक्वल टू 4/3 जो वॉल्यूम का रिलेशन है वो निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम इक्वेशन लिखें, नंबर 8 है हमारा, तो E इज इक्वल टू फार्मूला बनेगा 4S अपॉन R1, और दूसरा फार्मूला बनेगा PP इज इक्वल टू 4S अपॉन, दोनों का रेशियो ले लेते हैं, P/3P
इज इक्वल टू हो जाएगा R2 डिवाइड बाई R1। 4s कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे रेडियस का रिलेशन मिलेगा क्या, R1 इज इक्वल टू P इंटू R। उसके बाद वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हम जानते हैं R³ के प्रोपोर्शनल होता है, तो हम लिख सकते हैं V1 डिवाइड बाय V2 इज इक्वल टू R1³ अपॉन R2³। R1 की जगह हम अगर 3R2 पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 27R2³ ऑन R2³। R2³ हो जाएगा कैंसिल आउट, तो हमारा जो आंसर हो क्या बन जाएगा 27 डिवाइड बाय बी, मतलब कि 27 डिवाइड बाय 1, मतलब कि जो ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें टिक लगा देंगे किस पे, बी पे। नंबर 9, water rises to height of 16.3 semi in capillary of height 18 semi. If the tube is cut at height of 12 semi, then what happen? अगर कैपिलरी को कट कर कर हम 12 सेमी की बना देंगे तो यहाँ पे वाटर को और ऊपर जाने के लिए कोई ट्यूब नहीं मिलेगी, मतलब कि कोई एडहेसिव फोर्स उसका सपोर्ट नहीं करेगा ऊपर ले जाने के लिए, मतलब कि जो वाटर है वो 12 सेमी तक पहुँच कर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो इसको अकॉर्डिंगली हम देखें तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन बी सेट हो रहा है, मतलब कि वाटर विल stay at height of 12 semi in the capillary। ओके, 9th का ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। नंबर 10 देखते हैं, टू सोप बबल्स विथ रेडियाई 1 R1 एंड R2 fossils to form a bigger bubble, the radius of the new bubble will be। तो स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट इक्वेशन है हमारा, क्या इक्वेशन होता है इसमें, तो R इज इक्वल टू रूट ओवर R1 स्क्वायर 2। 11 देखते हैं इसमें लिखा हुआ है ना, लार्ज बबल राइज फ्रॉम बॉटम ऑफ लेक टू द सरफेस, इट्स रेडियस doubles, atmospheric pressure is equal to that of column of water height capital H, then depth of the lake is। देखिए यहाँ पे एक बबल जो कि लेक के बॉटम पे अराइज हुआ है वो, और वो कहाँ पे आ रहा है, लेक के सरफेस। सरफेस पे आते आते उसकी जो रेडियस है वो क्या हो जा रही है, डबल हो जा रही है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आपको कितना लेना है, तो वाटर कॉलम जो कैपिटल H हाइट की वाटर कॉलम है उससे जो प्रेशर अराइज होगा उसके इक्वल। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर हम का कैलकुलेशन करें तो देखिए यहाँ पे जब बबल बॉटम पे अराइज होकर सरफेस पे आएगा तब प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट लिख सकते हैं, P1V1 इक्वल टू P2V2। P1 मतलब बॉटम पे जो का प्रेशर होगा, जो कि कितना होगा एब्सोल्यूट प्रेशर PA प्लस रो जी एच के अकॉर्डिंगली, PA प्लस रो जी एच, वॉल्यूम हम कंसिडर कर लेंगे V1 इज इक्वल टू, जब वो सरफेस पे आ जाएगा तब उस पर सिर्फ एक ही प्रेशर होगा जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखते हैं, PA इंटू V2। V1 और V2 की जगह अगर हम वॉल्यूम के फार्मूला पुट करें 4/3 पाई आर क्यूब, तो V1 की जगह लगेगा 4/3 पाई R1 क्यूब, और V2 की जगह लगेगा 4/3 पाई R2 क्यूब। 4/3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, R1 क्यूब, दूसरी तरफ बचेगा R2 क्यूब, राइट। अब देखिए आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये होगा PA प्लस रो जी एच इंटू R1, यहाँ पे PA इंटू R2 क्यूब आएगा, और R2 की जगह हम ले लेंगे 2R1, क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो रेडियस है वो क्या हो रही है, डबल हो रही है, और ऊपर क्या कर देंगे क्यूब, तो ये हो जाएगा PA प्लस रो जी एच इंटू R1 क्यूब इक्वल टू PA इंटू 8R1। दोनों तरफ से R1 क्यूब हो जाएगा कैंसिल स्टूडेंट्स, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो बचेगा रो जी एच
इज इक्वल टू 8 PA माइनस PA मतलब कि 7 PA। टू जी एच इज इक्वल टू 7 इंटू PA की जगह हम क्या ले लेंगे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल लेना है, तो कैपिटल H हाइट वाटर कॉलम के प्रेशर के इक्वल, मतलब कि रो जी कैपिटल H। दोनों तरफ से रो जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो H इज इक्वल टू क्या मिलेगा 7 इंटू H। तो स्मॉल h है वही क्या है हमारी डेप्थ ऑफ लेक। लेक कितना गहरा है, तो कितना गहरा है वो 7H जितना गहरा है। ठीक, अकॉर्डिंगली हमारा जो आंसर। नेक्स्ट नंबर 12, a barometer kept in stationary elevator reads 76 cm. Elevator starts accelerating up. The reading will be। देखिए ये जो बैरोमीटर उसको हमने एलिवेटर के अंदर रखा है और एलिवेटर क्या हो रहा है, एक्सेलरेटिंग मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन। अब हम जानते हैं कि जब एलिवेटर मतलब कि लिफ्ट अपर डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन करती है, थोड़ा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है, इसलिए इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अगर इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू रो जी एच के अकॉर्डिंगली H और G दोनों क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं इस तरह। नंबर 12, that H and effective gravitational acceleration are inversely proportional according to formula P is equal to रो जी एच। यहाँ पे इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि हाइट क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अब जो मरकरी कॉलम होगी जिसकी हाइट 76 सेंटीमीटर हमें स्टेशनरी लिफ्ट में बताई गई है, वो अब एक्सेलरेटिंग लिफ्ट में जो कि अपर डायरेक्शन में एक्सेलरेटिंग है उसमें इसकी जो हाइट है वो 76 सेमी से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब कि ऑप्शन डी हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स। देखते हैं नंबर 13 में आपको एक यूट्यूब दे रखी है, बोला है when at rest a liquid stands at the same level in the tube shown in figure but as indicated a height difference it occurs when the system is given an acceleration a towards the right, here it is equal to। तो यहाँ पे जो हाइट का डिफरेंस है वो आपको निकालना। तो देखो यूट्यूब एक्सेलरेटिंग है, मतलब कि यहाँ पे जिन दो पॉइंट्स पे हम स्टेशनरी यूट्यूब में प्रेशर सेम लेते हैं वो प्रेशर सेम नहीं होंगे। प्रेशर का डिफरेंस अगर हम लिखें, प्रेशर का डिफरेंस P1 माइनस P2, यहाँ पे आप 0.1 ले लो, यहाँ पे आप 0.2 ले लो, ठीक है, तो वो कितना होगा, तो रो जी H2 माइनस H1 आप इसको कंसिडर कर लो, H1 आप इसको कंसिडर कर लो, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा, तो H के इक्वल होगा, रो जी एच। अब फोर्स का हम फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स F इजिकल टू क्या होता है M इंटू ए स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन। ये इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब को हम ए एक्सेलरेशन से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ओके, एफ मतलब प्रेशर के फॉर्म में अगर इक्वेशन लिखे तो एफ इजिकल होता है P इंटू ए, मतलब कि प्रेशर का डिफरेंस P1 माइनस P2 इंटू एरिया ए इज इक्वल टू मास हम डेंसिटी के फॉर्म में लिखेंगे, तो डेंसिटी रो इंटू वी मतलब कि वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा एरिया इंटू लेंथ के जी, ठीक है, इंटू ऑल ए। P1 माइनस P2 की जगह हम ये वाला इक्वेशन रख देते हैं, रो जी एच ए इज इक्वल टू रो ए एल इंटू ए। देखो दोनों तरफ से कॉमन को कैंसिल आउट करेंगे, रो हो जाएगा कैंसिल, कैपिटल ए हो जाएगा कैंसिल। तो हमें एच फाइंड करने को बोला, तो एच को बना दो सब्जेक्ट, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एल ओवर जी, मतलब कि हमारा जो ऑप्शन डी है वो क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। स्टूडेंट्स आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब डायरेक्टली आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो 17 में हमें हाइड्रोलिक लिफ्ट का एक केस दिया हुआ है। हाइड्रोलिक लिफ्ट इज डिजाइन टू लिफ्ट कार ऑफ मैक्सिमम मास 3000 kg। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of the piston carrying the load is given 4.25 into 10 raised to minus 2 meter square. Maximum pressure the small piston can bear, have to bear। तो प्रेशर आप जानते हो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंगली दोनों तरफ सेम होता है। यहाँ पे आपको
कार का मास दिया हुआ है, उस पे से हमें उसका वेट मिल जाएगा और एरिया भी दिया हुआ है। तो इन दोनों वैल्यूज पे से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रेशर निकाल सकते हैं। प्रेशर P इज इक्वल टू फॉर्मूला लगेंगे F अपॉन A। F की जगह हम ले लेते हैं mg अपॉन A। m मास आप पुट कर दो 3000, g की वैल्यू आप ले लो 9.8 और एरिया आपको दिया हुआ है 4.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। सिंप्लीफाई करने पे जो फाइनल आंसर है वो मिलेगा 6.72। यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है 6.92 इंटू 10⁵ पास्कल लिख सकते हो या तो न्यूटन पर मीटर। तो स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर है क्या रहेगा, डी। 17 में आएगा ऑप्शन डी। नंबर 18 देखते हैं। 18 में आपको बोला अ टैंक 5 मीटर हाई इज हाफ filled with water and then is filled to the top with oil of density 0.85 gram per cent. The pressure at the bottom of the tank due to these both liquids। देखिए यहाँ पे यूनिट ग्राम फोर्स पर सेमी स्क्वायर दिए हो, नो प्रॉब्लम हो जाएगा। नंबर 18 का सोल्यूशन। तो यहाँ पे दो लिक्विड है, दोनों को हाफ हाफ फिल किया, मतलब कि एक लिक्विड की हिट देखे तो वो होगी 2.5 मीटर। अगर उसको CGS में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो वो हो जाएगी 250 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सारे यूनिट्स आपको CGS में दिए हुए और आंसर भी CGS में लाना है, तो हम जो लेंथ है वो भी CGS में ही लेंगे। प्रेशर का फॉर्मूला बनेगा, आपको सिर्फ लिक्विड की वजह से पता करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वाटर के लिए लिखें तो हमारा फॉर्मूला P इजिकल टू रो GH, तो ρ1GH1। ऑयल के लिए लिखें तो हो जाएगा ρ2GH2। देखो दोनों में से आप G कॉमन ले लो, अंदर ρ1H1 ρ2H2 की वैल्यूज पुट करेंगे। ρ1 मतलब वाटर की डेंसिटी जो कि हम 1 कंसिडर करते हैं, H1 मतलब वाटर की लेंथ कितनी है 250 सेमी। ρ2 मतलब कि ऑयल की डेंसिटी जो आपको दी है 0.85 इंटू उसकी लेंथ भी कितनी होगी 250, राइट। सिंप्लीफाई करने पे ये आपको मिलेगा 4.5 इंटू जी और इसका यूनिट लगेगा डाइन पर सेमी। अब यहाँ पे आंसर आपको ग्राम फोर्स पर सेमी स्क्वायर में लाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे जी से डिवाइड कर देना पड़ेगा। जी से डिवाइड करने पे जी जी हो जाएंगे कैंसिल और हमारा जो आंसर है वो क्या बनेगा, तो 462.5 ग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो आंसर है वो क्या बनेगा, ऑप्शन सी। नंबर 19, the level of water in tank is 5 meter high, a hole of area 20 semi square is made in the bottom of the tank, the rate of leakage of the water from hole is। तो यहाँ पे आपको रेट पता करना है, रेट मतलब कि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन। रेट इक्वल टू ए इंटू वी। एरिया आपको ऑलरेडी दिया रखा है, वी आपको पता करना है। वी कैसे निकालते हैं आप जानते हो, अकॉर्डिंग टू टॉरिस एलिस प्रिंसिपल √2GH। ओके, यहाँ पे आंसर MKS में दिया हुआ है तो हमें वैल्यूज भी MKS में लेनी पड़ेगी। एरिया लेंगे 20, सेमी स्क्वायर का हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर इंटू √2GH, तो 2 जी की वैल्यू आप ले लो 10 और H आपको दिया है 5। सिंप्लीफाई करने पे फाइनली जो आंसर है वो आपको मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 यूनिट आएगा मीटर क्यूब ओवर सेकंड। मतलब कि यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है। 19th में आएगा ऑप्शन डी।
नंबर 20 देखते हैं। 20th में क्वेश्चन है, अ गैस बबल ऑफ डायमीटर 2 सेमी राइज स्टेडीली एट द रेट ऑफ 2.5 मिलीमीटर पर सेकंड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 2.25 ग्राम पर सेमी क्यूब। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, नेग्लेक्ट द डेंसिटी ऑफ द गैस। ठीक, यहाँ पे आपको टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो आपको लगाना है। बबल की बात हो रही है, मतलब कि जो वेलोसिटी आपको दी हुई है वो आपको क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। ठीक, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर सॉल्यूशन करते हैं। तो 20 का फॉर्मूला लगाएंगे, वी टी इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा टू माइनस सिग्मा। आंसर आपको सीजीएस में दिया हुआ है, तो वैल्यूज भी सीजीएस में लेंगे। वेलोसिटी आपको 2.5 मिलीमीटर पर सेकंड दी हुई है, जिसको सीजीएस में कन्वर्ट करने पे होती है 0.25। वो कैसे लेंगे, जीरो माइनस, क्योंकि जो बबल है वो क्या हो रहा है, राइज, इक्वल टू 2/9 रेडियस। तो रेडियस आपको डायमीटर दिया है 1 सेमी, रेडियस हो जाएगी, सॉरी डायमीटर 2 सेमी, रेडियस क्या हो जाएगी 1 सेमी। जैसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही होगा, तो उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। जी की वैल्यू हम लेते हैं 9.8, बट यहाँ पे सीजीएस में हो जाएगी 980। ईटा आपको गेट करना है, रो मतलब गैस का डेंसिटी, जो कि आपको ज़ीरो लेने को बोला हुआ है, नेगलेक्ट करनी है, मतलब ज़ीरो ले लेंगे। और वो सोल्यूशन है, उसकी डेंसिटी दी है 2.25 ग्राम पर सेकंड, ले लेंगे 2। सिंप्लीफाई करने पे ईटा जो है वो आपको मिल जाएगा 960 होप यू कैन अंडरस्टैंड। अकॉर्डिंगली हमारा जो आंसर है वो क्या बनेगा, ऑप्शन बी, राइट। देखते क्वेश्चन नंबर 21। 21 में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, द वेलोसिटी ऑफ द लेयर ऑफ वाटर इन रिवर ऑफ डेप्थ 10 मीटर इज 5 मीटर पर सेकंड, द शेयरिंग स्ट्रेस बिटवीन द सरफेस लेयर एंड द बॉटम लेयर इज, को पता करना है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर दिया 10 टू द पावर -3 SI। तो देखिए यहाँ पे इस फोर्स का जो फॉर्मूला है उसका यूज़ करेंगे। शेयरिंग स्ट्रेस पता करना है, मतलब कि इनडायरेक्टली बोला जाए तो प्रेशर पता करना है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है हमारा P इज इक्वल टू F अपॉन A। F की जगह हम डिस्कस फोर्स का फॉर्मूला ईटा A डेल्टा V अपॉन डेल्टा X यूज़ करें, तो A कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा फार्मूला बनेगा ईटा डेल्टा V अपॉन, ईटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो कि आपको दिया है 10⁻⁻3। वेलोसिटी आपको दी हुई है 5, और लेयर की जो रिवर की जो डेप्थ है वो दी हुई है 10। सिंप्लीफाई करने पे आपको जो देगा 0.5 इंटू 10 और -3। ठीक, तो हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। 22 में आपको बोला है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड एंड वन लार्ज ड्रॉप इफ 8000 ड्रॉप्स कंबाइन फ्रॉम द लार्ज ड्रॉप। देखिए स्टूडेंट, 8000 ड्रॉप मिलकर अगर एक सिंगल ड्रॉप बना रहे, तो सबसे पहले उनका रेडियस का जो रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। रेडियस का रिलेशन हम कैसे गेट करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला है R इज इक्वल टू 1/3 इंटू, यहाँ पे एन की जगह आपको 8000 दिया है, 8000 का आप क्यूब रूट निकालोगे तो वो हो जाएगा 20 इंटू स्मॉल आर, राइट। अब आपको क्या निकालना है, तो सरफेस एनर्जी का रेशियो। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते क्या होता है, S इंटू ए, और ए की जगह हम क्या लेंगे 4πr। तो स्मॉल बबल के लिए अगर हम W1 कंसिडर करते हैं, और लार्ज बबल के लिए W2 कंसिडर करें, तो W1 जो है उसका फॉर्मूला बनेगा S इंटू 4π स्मॉल आर स्क्वायर। लार्ज बबल के लिए बनेगा W2 इज इक्वल टू S इंटू 4π कैपिटल आर स्क्वायर, राइट। रेशियो ले लेते हैं दोनों का,
W1 अपॉन W2, S 4 पाई सब कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा स्मॉल आर स्क्वायर, नीचे बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर की जगह 20R लेकर सिंप्लीफाई करने पे फाइनली हमें जो आंसर है वो क्या मिलेगा, 1/400, मतलब कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नंबर 23, एज अ बबल कम्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लेक टू द टॉप इट्स रेडियस। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने आगे एक क्वेश्चन देखा, तो जो बबल होता है वो जब बॉटम से निकल फेस पे आता है, रेडियस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे जो हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, 24 देखते हैं। आपको एक यहाँ पे सिलेंडर दिया हुआ है, उसमें 4 होल दिए हुए हैं। आपको पूछा हुआ है कौन से होल में से लिक्विड जब बाहर निकलेगा तो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। तो आप जानते हो कि जब होल कहाँ पे होता है, एग्जैक्टली टैंक के सेंटर में होता है, रेंज कवर करता है। यहाँ पे टैंक की जो हाइट आपको दी हुई है 90 सेमी, तो ऑब्वियसली वो होल है कहाँ पे होना चाहिए, ऊपर से या तो नीचे से 45 सेमी की डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो 45 सेमी के डिस्टेंस पे यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, तो कौन सा होल है, होल नंबर 3 है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन बी, होल 3। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं 25, a U-tube with both hand open to the atmosphere is partially filled with water. Oil which is immiscible with water poured into one side until it's at distance of 10 millimeter above the water level on the other side. Meanwhile, the water rises by 65 millimeter from its original level. See diagram. The density of the oil is blank kg per meter cube. डायग्राम ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, आपको सिर्फ बी और सी पॉइंट पे क्या करना है, प्रेशर को कंपेयर करना है। देखिए बी पॉइंट पे जो प्रेशर है उसे हम बोल देते हैं पी बी, सी पॉइंट पे जो प्रेशर है उसे पी सी। देखो पी ए तो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाए, तो उसे हमें लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली रो जी एच वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बी पॉइंट पे आप देख सकते हैं एक ऑयल कॉलम है, ऑयल की डेंसिटी को हम रो ओ बोल देते हैं, रो ओ जी की हाइट को हम बोल देते हैं H1। सी पॉइंट पे जो लिक्विड है वो वाटर है, वाटर की डेंसिटी को रो डब्ल्यू बोल देते हैं, मतलब बनेगा रो डब्ल्यू जी एच की हाइट को H2 बोल दो। जी जी दोनों तरफ से हमें यहाँ पे ऑयल की डेंसिटी निकालनी है, उसको एज इट इज़ रहने देते हैं। H1 यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे कि ऑयल की जो हाइट है वो कितनी है, तो 65 + 65 + 10 मतलब कि 140 इक्वल टू रो डब्ल्यू को आप एज इट इज़ रख दो। H2 मतलब वाटर कॉलम की हाइट कितनी, तो 65 + 65 मतलब कि 130, राइट। दोनों तरफ से 0 0 कैंसिल कर दो, रो ओ को बना दो सब्जेक्ट, तो बन जाएगा रो डब्ल्यू मल्टीप्लाई 13 14। सिंप्लीफाई करने पे फाइनली जो आंसर है वो आपको मिलेगा 928 kg पर मीटर, क्योंकि यहाँ पे आपको वाटर की डेंसिटी क्या लेनी है, तो 1000 ले। ओके, इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या रहेगा, स्टूडेंट्स आगे देखते हैं नंबर 26 में बोला है सबमरीन एक्सपीरियंस अ प्रेशर ऑफ दिस मच पास्कल एट डेप्थ ऑफ D1 इन अ सी, when it goes further to depth D2 it experiences a pressure of 8.08 into 10⁶, then D2 minus D1 is approximately blank meter, डेंसिटी ऑफ वाटर दी गई है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको 10 लेना है, ठीक है। तो देखिए इन्होंने जिस तरह से बोला उस तरह से अगर हम इक्वेशंस लिखें, तो फर्स्ट इक्वेशन हम D1 डेप्थ पे लिखें तो एब्सोल्यूट प्रेशर का फार्मूला लगाएंगे P1 = PA + OGH, एच की जगह क्या ले लेंगे D1, और P1 आपको कितना दिया हुआ है, तो 5.05 मल्टीप्लाई 10⁶ इज इक्वल टू PA + ρGD1, तो आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह D2 डेप्थ पे अगर हम एब्सोल्यूट प्रेशर का फार्मूला लिखें तो वो हो जाएगा P2 = PA + ρGD2। P2 की जगह हम ले लेंगे 8.08 मल्टीप्लाई 10⁶
इक्वल टू पी ए प्लस रो जी डी टू। अब दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, तो डी टू माइनस डी वन गेट करने के लिए आपको इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को करना पड़ेगा माइनस। माइनस करने पे आप देखोगे कि लेफ्ट साइड में बचेगा 3.03 इंटू 10⁻6 और राइट साइड में बचेगा रो जी डी टू माइनस डी वन। ठीक है, यहाँ पे डी टू माइनस डी वन को आप बना दो सब्जेक्ट इज इक्वल टू 3.03 इंटू 10⁻6 डिवाइड रो जी पे रो और जी की जो वैल्यू है वो आप जानते हो कितनी लेनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ लेकर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको फाइनली जो आंसर है वो कितना मिलेगा 303। ओके, इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो आंसर है वो बनेगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 27 में बोला है अ होल इज मेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक filled with water density 1000 kg per meter cube with the total pressure at bottom of the tank is 3 atmosphere and the velocity of E flux। यहाँ पे आपको लगाना है टॉरिस-एलिस प्रिंसिपल। टॉरिस-एलिस प्रिंसिपल लगाएं उससे पहले हमें जो H हाइट है वो निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, तो इन्होंने कंडीशन दे रखी है कि बॉटम पे जो प्रेशर है वो कितना है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 3 टाइम्स मतलब कि 3 PA। देखिए इसका सोल्यूशन करते हैं। नंबर 27 हम जानते हैं फॉर्मूला P माइनस पी ए इज इक्वल टू होता है रो जी एच। ठीक, पी की जगह हम ले लेंगे 3 PA, तो 3 PA माइनस पी ए मतलब हो जाएगा 2 PA इक्वल टू रो जी एच। इसमें आप एच को सब्जेक्ट बनाकर बाकी सारी वैल्यूज पुट करोगे तो आपको एच 20 मीटर मतलब कि जो डेप्थ है वो कितनी है 20 मीटर। अब आपको लगाना है टॉरिस-एलिस प्रिंसिपल V इज इक्वल टू रूट ओवर टू जी एच रूट ओवर 2। जी की जगह हम ले लेंगे 10, एच की जगह हम ले लेंगे 20। फाइनली हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। इसको इन्होंने रूट 400 ही रखा हुआ है तो हम रख लेंगे उसको रूट 400 मीटर पर सेकेंड, नो प्रॉब्लम। तो इसका अकॉर्डिंगली हमारा जो आंसर है वो क्या बनेगा ऑप्शन बी। स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इसमें आपको एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाली हॉरिजॉन्टल ट्यूब दी हुई है और लिखा हुआ है वाटर फ्लोज इन हॉरिजॉन्टल ट्यूब, द प्रेशर ऑफ वाटर चेंजेस बाय 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिटवीन ए एंड बी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दे रखे 440 एंड 20 सेमी स्क्वायर रिस्पेक्टिवली एंड द रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो मतलब आपको एरिया और वेलोसिटी का क्या करना है, एप्लीकेशन करना है किसी भी एक एरिया पे। ठीक है, या तो आप लार्ज क्रॉस सेक्शन पे कर सकते हो या तो आप उसको स्मॉल क्रॉस सेक्शन भी कर सकते हो। ओके, देखिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको दो प्रिंसिपल लगाने पड़ेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज प्रिंसिपल। सबसे पहले अपन लगाते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जिससे हमें वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो मिल जाएगा। के बाद हम लगाएंगे बर्नौलीज। देखिए नंबर 20 देखिए सबसे पहले लगाते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इसके अकॉर्डिंगली V1 अपॉन V2 हो जाएगा A2 अपॉन A1। A2 है 20, A2 है A1 है 40 आएगा 2 मतलब कि V1 इज इक्वल टू V2/2 लिख सकते हैं या तो V2 इज इक्वल टू 2V1। अब आप लगा दो बर्नौलीज प्रिंसिपल डेल्टा P इज इक्वल टू रो बाय 2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप। वैल्यूज आपको दी हुई है, प्रेशर का डिफरेंस है 700, डेंसिटी हम ले लेंगे 1000 डिवाइड बाय 2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब यहाँ पे ये 2 0 कैंसिल आउट हो सकते हैं तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 14। यहाँ पे ले लो डिवीजन में इज इक्वल टू V2। तो V2 अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली सोचे तो क्या हो सकता है 2V1 हो सकता है और उसका स्क्वायर करने पे हो जाएगा 4V1 स्क्वायर। 4V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर मतलब हो जाएगा 3V1 स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पे आपको V1 की वैल्यू CGS यूनिट में मिलेगी अप्रोक्सीमेटली 67 सेमी पर सेकंड।
अब हमें निकालना है रेट ऑफ फ्लो। तो रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला A1 इंटू V1, A2 V2 भी आप निकाल सकते हो, वो भी सेम मिलेगा आपको। A1 दिया हुआ है 40, V1 आपको मिल गया 67, मल्टीप्लाई करने पे आंसर आपको मिलेगा 2720 सेमी क्यूब पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा? सी। बात देख लो क्वेश्चन नंबर 29। 9 के लिए हमें जाना पड़ेगा ऊपर। ओके, an ideal fluid of density 800 kg per meter cube flows smoothly through a bent pipe as shown in figure. The tapers in cross sectional area from A to A by 2. The pressure difference between the wide and narrow section of pipe is 4100 pascal. At wider section, the velocity of fluid is root over x by 6 meter per second, और x is equal to blank. g की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको दो प्रिंसिपल लगाने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। कौन से? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज प्रिंसिपल। बट यहाँ पे ध्यान रहे, बर्नौलीज प्रिंसिपल हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों क्रॉस सेक्शन के लिए ग्राउंड से कुछ ना कुछ हाइट दी हुई है। हालांकि सेकंड क्रॉस सेक्शन जो है वो एग्जैक्ट ग्राउंड पे, तो उसके लिए आप H20 ले सकते हैं। बट लार्ज क्रॉस सेक्शन हॉरिजॉन्टल से कितनी हाइट पे आप देख सकते हो? 1 मीटर हाइट। ठीक, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लगाएंगे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। AV1 इज इक्वल टू A/2 इंटू V2। ए हो जाएगा कैंसिल आउट, तो हमें मिलेगा V2 इज इक्वल टू 2V1। अब आप लगा दो बर्नौलीज प्रिंसिपल, इसको आप इक्वेशन 1 दे दो। बर्नौलीज प्रिंसिपल जो एक्चुअल प्रिंसिपल है वो लगाएंगे, और उसको सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो/2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस ρg 2 माइनस H1। H20 ले लेंगे, H1 ले लेंगे 1 मीटर। बाकी सारी वैल्यूज पुट कर कर अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको जो x की वैल्यू है वो मिलेगी 363। इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो आंसर है वो क्या सेट है? ऑप्शन ए। ओके स्टूडेंट्स,